Soil is so important. Entire supply chain value chain is to be established, and the fishermen will be getting यूज लॉन्च पैड टेक्निकल डबल स्पेस। तो जिससे एलन मस्क के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि डायरेक्ट स्पेस में सैटेलाइट छोड़ के वापस रॉकेट लैंड हो जाता है, लेकिन हमारा कोई भी रॉकेट रीयूजेबल नहीं है, तो उसकी वजह से inconclusive, infinite, immeasurable. Has kindly consented to inaugurate the exhibition in spite of his busy schedule और विभाग विज्ञान भारती के सहयोग से देहरादून में पंच महाभूत। जय हिंद। सच कहूं तो अलग ही एक वाइब्रेशन है इस हॉल में, जो 1400 आप यहां बैठे हुए हैं और जिस सोच और विचार के लिए आप इकट्ठे हुए हैं वो अपने आप में एक अद्भुत है। कभी गौर से इस वर्ड को देखना, स्पेस, एसपी के बाद में एस आता है, ACE, एस, इक्का है ये। अगर हम इसको समझ गए तो पूरी सृष्टि को समझ आए। आज सच कहूं तो जो हमारे उस बच्चे ने कर दिखाया है, उसने हम सबको एक मैसेज दिया है कि आने वाला समय भारत का समय है। हमको कोई विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता। कभी कभी देखिए ये जो वर्ड स्टूडेंट होता है, जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जब मैं इनको देख रहा हूं तो इसमें ST के बाद में जो U आता है वो आप हैं, जो डेंट है वो आप डेंट करने वाले हैं भविष्य में। ये जो आज का पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर जो इस सोच और विचार के बारे में सोचा है, मैं तो कहूंगा कि नमन करता हूं मैं उस इंसान को जिसने आज का ये शीर्षक दिया, जिसने आकाश तत्व बोला। ये जो वर्ड तत्व है ना, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस तत्व तो यू अंडरस्टूड द एंटायर ब्रह्मांड। ये जो पांच दिख रहे हैं ना, ये जो पंज प्यारे बोलते हैं हम सिख धर्म में, ये 5 हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। कभी कभी दिल करता है कि ये पूरा खेल क्या है, ब्रह्मांड का, क्रिएटिविटी का, एग्जिस्टेंस का खेल क्या है। तो दिल करता है कि ये जो मैक्रोकॉस्म है इसको समझूं और मेरे अंदर में जो माइक्रोकॉस्म है उसको भी समझूं, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। इफ आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ, आई हैव अंडरस्टूड द स्पेस बियॉन्ड। और अभी समय आ गया है जो हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विद्या, विजडम है, 25,000 साल से ये जो सभ्यता, ज्ञान और विद्या भारत का है, उससे दोबारा जुड़ना जरूरी है। हम तो सदा से ही स्पेस को पूछते आए। हम तो भगवान को भी याद करने से पहले प्रकृति को याद करते आए हैं। हम तो ओम मंत्र में प्रभु तक पहुंचने से पहले ओम, अंतरिक्ष, धरती, रोपा, वनस्पति की बात करते हैं। We have put them even before saying सर्व ईश्वर है। हमारा तो जो प्यार है ना स्पेस से, वो बिल्कुल अलग है। और हमारा तो
जीने का ढंग ही ऐसे है कि जैसे सुबह नींद खुलती है तो शब्द ओम आता है. व्हाट इज दैट? दैट्स अ वाइब्रेशन ऑफ द कॉस्मोस. हमारा तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्पेस बिलोंग्स टू भारत. तो ये जिसने भी सोच किया है आकाश तत्व, मैं तो जब हर रोज अपनी अरदास करता हूं तो उसमें कहता हूं पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत. सब भारतीय की जो आत्मा का मिलन है ना इन 5 तत्वों से, और उसमें स्पेस से सबसे बड़ा मिलन है. आई एम वेरी हैप्पी कि आज एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन की. उस एग्जीबिशन के अंदर में सब जितने भी जिनको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, इसरो, विभाग, और सबसे मैं आई एम वेरी हैप्पी जिन्होंने यूआरएल बनाया, जो एग्जीबिशन की प्लान की है. इट्स सुपर. अभी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, हर एक स्टूडेंट देख रहा है क्या है. एक जिज्ञासा है कि भारत ने सैटेलाइट इंडस्ट्री में इतने कारनामे कैसे कर लिए. जो लोग बोलते थे इसके लिए बिलियन ट्रिलियन लगेगा, इतने सस्ते में सैटेलाइट कैसे पहुंचा दिए. कैसे रिमोट रीयूजेबल लॉन्चर्स कर दिए. आज के दिन में आत्मा के स्तर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब अब्दुल कलाम साहब की याद आती है कि मेरा सौभाग्य था, मैं IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 2 साल श्रीलंका में था. जब हमारी वहां पर पोस्टिंग खत्म हुई तो हम हैदराबाद सिकंदराबाद में आए. तो मैं 1.5 घंटे तक उस वक्त 1990 में अब्दुल कलाम जी को मिला. तो मैं एक गेस्ट रूम में वेट कर रहा था. वो आए गेस्ट रूम में तो मैंने देखा इतनी सिंपल साधारण पैंट की मोरी 20-25 होगी, बाल ऐसे होंगे, शर्ट ऐसी थी, पैंट ऐसी थी, लेकिन अंदर में तत्व क्या था. मैंने उनको कहा कि सर आपका, मैं तो उनको देखते ही समझ गया कि कोई ऋषि मुनि है. आप भी जितने भी साइंटिस्ट हैं सचमुच में आप ऋषि मुनि ही हैं. तो मैंने उनको कहा सर आपका जन्म कहां हुआ. तो उन्होंने जवाब दिया. मेरे को ऐसा लगा जब मेरा जवाब देने के लिए वो किसी सैटेलाइट में बैठ के ऊपर स्पेस में चले गए और बोलते हैं जो भारत है ना, जो भारत कैसे पेनिनसुला बनता है, जो श्रीलंका बनता है, ऐसे वहां पर जो ऐसे करे. मेरे को ऐसा लगा मैं उनके साथ उनकी बातें सुनते सुनते स्पेस से नीचे देख रहा हूं. ये है आउटलुक, ये है ऋषि मुनियों का कार्य, और ये है हमारा DNA और सोच विचार और क्या करना चाहते हैं. ऐसे कहते हैं कि जो मैं अंदर हूं, जो मेरे अंदर ब्रह्मांड है, एग्जैक्टली पैरेलल उसका बाहर में ब्रह्मांड है. जिस स्पेस के बारे में हम जानना चाहते हैं वो स्पेस मेरे अंदर भी है. हैव आई लुक्ड इनवर्ड? क्या मैंने अपने अंदर से बात किया है? हैव आई इंट्रोस्पेक्टेड? हैव आई ट्राइड टू सी व्हाट इज इनसाइड मी? जिस दिन आप अपने आप को अंदर में आत्मा तक देख लेंगे, आपको अपने आप ही स्पेस नजर आ जाएगा. और ये भी जरूरी है कि जब तक आप बाहर में स्पेस को नहीं देखेंगे, आप अपने अंदर को पहचान नहीं सकते. ये क्वांटम थ्योरी है. बाहर में जो होगा अंदर में होगा, जो अंदर में होगा वो बाहर में होगा. सच कहूं तो आज आत्मिक स्तर पर मजा आ रहा है कि अगले 3 दिन आप स्पेस और स्पेस की विद्या, ज्ञान, विजडम और उसकी सेल्फ डिस्कवरी करने वाले हैं. मैं आपसे शेयर करता हूं कि जो मैं देख रहा था कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स आपने चूज किया है कि आप आने वाले 3 दिन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं,
तो दैट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। आपने डिस्कस करने वाले हैं वैदिक, योगिक और वेदांतिक विद्या स्पेस के बारे में। आप बात करने वाले हैं सूरज, सन और लाइफ। हम लोग इकट्ठा बैठकर परिवार में क्लाइमेट, मॉनसून, वेदर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर हियर। और दो वर्ड जो मुझको बहुत प्यारे लगते हैं, दैट वर्ड इज, वन इज रेजिलियंस एंड सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी। कोविड महामारी में जो हमारे राष्ट्र ने, समाज ने और हर भारतीय ने रेजिलियंस दिखाई है, पूरी दुनिया ढह गई। जो अपने आप को न जाने क्या समझते थे, सबसे बड़ा झटका उनको लगा। लेकिन भारत की जो रेजिलियंस है और सबसे बड़ा है सस्टेनेबिलिटी। आपने अपने आत्मा में निश्चय किया है। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रांगण से कहा कि आने वाले 25 साल अमृतकाल हम 5 प्रण लेंगे। भारत को विकसित देश बनाना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, एकजुटता और अपनी विरासत को पहचानना। मैं तो कहूंगा कि ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ मिशन, विजन, रोड मैप, सबके पीछे में सस्टेनेबिलिटी है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, दैट मस्ट गो थ्रू द टेस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप लोग बात करने वाले हैं कार्बन बजटिंग की, आप लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट इक्विटी की। मुझे बहुत खुशी है। आप लोग ग्लेशियर के बारे में भी बात करने वाले हैं। हम उत्तराखंडी हिमालय के उस आंगन में है जहां शिव जी ने वरदान दिया है, जहां पर ग्लेशियर, हाई हिमालय। तो सबसे जरूरी है हम सब उत्तराखंडियों के लिए है कि आप हिमालयस को, आप शिव जी के वरदान को पहचानिए और उसके जो संरक्षक हैं वो हम हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे जोर से तालियों को बच्चा बनाया। You're going to talk about geoengineering. You're going to talk about geospace. You're going to talk about solar, earth, planetary, air. सच कहूं तो ऐसा लगता है कि आप साइंटिफिक डिस्कशन नहीं, एक यज्ञ करने वाले हैं। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी महकमे हैं, अनुसंधान है, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत खुशी है कि आपने उत्तराखंड में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को चूज किया है इस मंथन के लिए। साथ में एक नदी है, अभी 4 धाम अंतिम चरण पे है। तो ये आत्म मंथन करना, चिंतन करना कि आने वाला भविष्य क्या हो, ये बहुत ही अच्छी सोच है। 5 महाभूतों का जो स्वरूप वैदिक साहित्य में ही बताया गया है। एक्चुअली आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। This shows our DNA in the deepest sense of it. If you want to understand yourself, if you want to understand आप क्या हैं, आपका अंदरूनी तत्व क्या है, then you got to understand all these beautiful tattva that we are going to talk about. मैं ऐसा सोचता हूं कि 5 महाभूतों में से केवल आकाश ही है जो सर्वत्र सर्वव्यापी, सनातन, अनंत, अगोचर, जगत का आधार, निराकार, निर्लिप्त और निर्विकार है। ये शब्द बहुत गहरे हैं।
जब आपको समय मिलेगा तो इनको जीवन से मिलाकर इसका अध्ययन कीजिए। पर्यावरण और इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए यह जो आप कर रहे हैं ये एक बहुत प्रभावशाली विकल्प है और हमको संकल्प लेना है कि आने वाला भविष्य जो हम सबका साझा है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि मानवता ने इस चीज को बहुत इग्नोर किया है। जो हम बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग है, WARMING, वो एक्चुअली वार्मिंग नहीं है, वार्निंग है, चेतावनी है, लाल झंडा है। उस चेतावनी, उस लाल रंग के ऊपर में आपने वो संतों का झंडा, वो ऋषि मुनियों का झंडा, वो साइंटिस्ट का झंडा, वो रिसर्चर्स का झंडा, वो स्टूडेंट्स का झंडा, वो युवाओं का झंडा लगाना है। शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के संतुलित विकल्पों के साथ एनवायरमेंट और इकोलॉजी की सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीक का विकास करना होगा। आई थिंक दिस वर्ड बैलेंस, और आज जो सुबह ये वर्ड कहा है हार्मनी, आप इसके ऊपर में चिंतन करना कि व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज हार्मनी। ये दो शब्द बताएंगे कि हमको करना क्या है। एक बार फिर मैं डॉक्टर शंतनु भटनागर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरे उत्तराखंड की तरफ से, कि आपने इतना सुंदर विषय लेकर यहां आए। और मेरे को तो सच कहूं, जो मैं बच्चों को देख रहा था, उनके आत्मा, उनकी विद्या, उनकी ज्ञान पर क्या असर होने वाला है, उसको सोचकर ही अंदर में बहुत खुशी हो रही है। जितेंद्र जोशी जी, आपका ये क्या कहूं, भव्य, दिव्य, पवित्र ये जो हॉल है ना, इसमें कुछ 14 का अलग ही नशा है। डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, डीजी यूकोस्ट, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं और इन्होंने जो टेक्नोलॉजी साइंस का जो बेड़ा उठाया है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप। इनको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, IoT, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्वांटम इंजीनियरिंग, ये जो सब शब्द है ना, इनसे बहुत प्यार है। Once again, I'm deeply impressed with the URL which was created by Dr. Sameer Saran, scientist, ISRO. आप प्लीज मेरे पास आइए। I want to sit with you for 2-3 hours. Because देखिए, ये हम सब ने सुना, 1400 ने सुना, काफी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी 130 करोड़ को बताने की है। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख की बात की है। अगर ये सोच, विचार, धारणा आपने 1.25 लाख को नहीं बताई तो इसका मतलब कुछ गलत है। आपको सोच, विचार, आपको प्रचार प्रसार करना होगा कि स्पेस भारत के लिए कितना जरूरी है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये। मैं बहुत खुश हूं कि तहे दिल से हमारे महानुभव, हमारे लीडरशिप, साइंटिफिक, रिसर्च, एजुकेशन की लीडरशिप यहां बैठी हुई है। हमारे एरिस से दीपक जी आए हैं, बनर्जी जी आए हैं, जो हर वक्त स्पेस को देखते रहते हैं। वाइस चांसलर सब आए, हमारे मरम विद्या के गुरु आए हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि आप अपने कार्य का जो रोशनी है, ज्योति है, इल्यूमिनेशन है, इसको प्रचार और प्रसार से मिलाइए। पहले हम ऐसे भारतीय जो 1000 साल तक मुगलों और ब्रिटिश के बीच में रहे, तो उन्होंने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ ग्लो के ऊपर में एकदम क्या मालूम नहीं क्या शब्द हो, लेकिन अभी हम आजाद हैं। यू मस्ट लिबरेट। अभी वक्त है कि हम सब मिलकर अपनी विद्या ज्ञान को अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड एरिया में लेके जाए। और मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं कि आप पूरे भारत में, उत्तराखंड में एक जो लगन का हूं, एक करना है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के उस आदेश को कि निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि शुभ कर्मंते कबू न डरो। अगर आपकी आत्मा बोलती है कि ये काम अच्छा है, ये काम मेरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जनहित में है, तो कभी डरो मत। जो दो शब्द हमको इकट्ठा एक परिवार में बांधते हैं, वो दो शब्द जब तिरंगा झंडा ऊपर दादा है तो आत्मा से अपने आप निकलते हैं। वो दो शब्द जो हमको हर एक डिवीजन से निकालकर एक सूत्र में डालते हैं, वो दो शब्द जो अपने पीछे एक ऐसा यूनिफाइंग, एक ऐसा बाइंडिंग हमको एक सूत्र में बांधते हैं कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जनहित में करो। और वो दो शब्द हैं जय हिंद।